बीडी राम जी ये कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते हैं वो ज़्यादा करते हैं। बोले टिकट में आपका कैसे सेटिंग लग गया, वो लोग इसी में परेशान है। कह रहा कि यहाँ तो बहुत लोग दावेदार था, कौन ही तिगड़म चल दिए हुआ जाके। ये मेरी सेवा की ताकत है, मैंने जनता की सेवा की है, उसी की ताकत है। आपके पीछे लंका लगौले है कुछ लोग, गढ़वा में देख रहे हैं, वहाँ हम गए, पूरा बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, कह रहा है कि नहीं चलेंगे बीडी राम, आज क्या पानी हो जाएगा। कोई अनर्गल बात करने से किसी को कोई रोक सकता है क्या? खूब अनर्गल बात कीजिए। ममता भूइयाँ जी हैं आपके सामने, महिला का जोर है, 33% आरक्षण अभी आप ही लोग दिए हैं, भले भविष्य में लागू होगा। तो आपको लग रहा है कि दिक्कत करते कि महिला लोग तो है अच्छा खासा सीधा। कोई दिक्कत नहीं है। जेएमएम कह रहा है कि आप बाहरी हैं इसलिए आपको वोट नहीं देना चाहिए। बोल रहा है झारखंडी स्मिता की रक्षा कौन करेगा, झारखंड किसके लिए बना? संविधान पढ़ना चाहिए। लड़ सकता है, लेकिन वो जनता से यही कह रहा है कि आपको नहीं दे वोट। तो कहने के लिए कहें, हम तो अब पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, दूसरी बार नहीं लड़ रहे हैं, तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। तो पहली बार भूल गए, दूसरी बार भूल गए, तीसरी बार याद आ रही है। 32 सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण कह रहे हैं कि जब यहाँ 12 सांसद है बीजेपी के, ये लोग 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवा रहे हैं? राजभवन को फ़ोन कर देते हैं और ये लोग रुकवा देते हैं, मेरा काम यहीं पे। क्या कहा जाए ऐसे लोग। मोदी जी का नाम काफ़ी है, राम का नाम काफ़ी है कि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे काम पे भी वोट मिलेगा। 50 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। पहले तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन गरीबी हटाने की जगह पर गरीब को लोग हटा दिया करते थे। आज वस्तुतः गरीबी हटी है। हुआ कहता है गरीबी कम भइल आ चावल उतने बाँटा थी, तो का अमीर के चावल खियाव थी ना, चावल बांटता ऐसे आदमी कि केहू भूखे पेट ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के ही हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। मोदी जी ही ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक के है। आप देख रहे हैं पांडे जी, और पहले चरण में ही पलामू में मतदान होगा और पहला जो शख्सियत से आपका मुलाकात कराने जा रहे हैं वो है बीडी राम, वर्तमान में सांसद हैं। पार्टी ने तीसरे बार मौका दिया है, विश्वास जिताया है कि भैया यही जीत कर लाएंगे और 400 का लक्ष्य पार करेंगे। बाबूलाल भी कह रहे हैं 14 में 14 बीडी राम जी का घर है, देख लेते हैं। हालांकि कुछ लोग इनका लंका भी लगा के रखा है, कई जगह बैनर पोस्टर टांग दिया है इनके खिलाफ में। प्रणाम करते हैं आपको सर। प्रणाम प्रणाम। ये कह रहे थे कि तीसरा बार आपको टिकट मिला, पहले तो बधाई। धन्यवाद। तो आईपीएस वाला आपको ज़्यादा मज़ा आता था कि ये वाला? अब दोनों के दोनों का अलग अलग काम रहे। तो आईपीएस वाला जब आईपीएस में रहने तो आईपीएस वाला काम करता नहीं, अब जब जनप्रतिनिधि बने तो जनप्रतिनिधि वाला काम करता नहीं। तो इस बार आपको पब्लिक काहे वोट दे? 2 बार तो आपको देख लिया। पब्लिक के भरोसे पर हम खरा उतरे हैं। पब्लिक की जो आशाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करने में काफ़ी दूर तक मुझे सफलता मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में देश की जनता का भरोसा है, उनके द्वारा किए गए कार्यों में भरोसा है और उनके प्रति एक विश्वास है कि उनके द्वारा जो गारंटी की बात कही जा रही है वो गारंटी की बात ज़रूर पूरी होगी। चूँकि पहले जो उन्होंने आश्वासन दिया था उन आश्वासनों को उन्होंने पूरा किया है। देश का मान सम्मान बढ़ाया है, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है, देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुधरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में 25 लाख से ज़्यादा लोग, करीब 50 लाख से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। पहले तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन गरीबी हटाने की जगह पर गरीब को लोग हटा दिया करते थे। आज वस्तुतः गरीबी हटी है और इतनी बड़ी तादाद में लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, तो जनता का विश्वास देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में जगा है। इसलिए हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है कि
जनता वोट देगी भारतीय जनता रउआ पार्टी कहता के है पक्ष में। गरीबी कम भइल आ चावल उतने बाटत थी तो का अमीर के चावल खियावत थी। ना चावल बांटता ऐसे आदमी कि केहू भूखे पेट ना रहे। हाँ। पहले चावल ना बांटत जात रहे हम्म। तो चावल बांट करके हम एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी आदमी भूखा नहीं रहे। चावल बांटने का सवाल है या और नाना प्रकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का सवाल है तो सब देश के समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख करके ये सारी योजनाएं चलाई जा राहुल रही गांधी कह रहे आप लोग हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ जानते नहीं हैं, देश को विभाजित कर दिए। बोले महंगाई क्या है, हमारे टाइम में उस सिलेंडर का रेट बता रहे हैं कि 400 रुपये था, अभी 1100-1200 है। बीडी राम के टाइम में कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। बेरोजगारी कहाँ पर है, 15 लाख कहाँ पे है, 2 करोड़ कहाँ पे कर रहे हैं कि इतना कारपोरेट सेक्टर है, 200 घर को वो चयन किए हैं। बोले इसमें से कितना ओबीसी है, कितना एसटी है, कितना एससी है, ये तो फॉरवर्ड जाति का लोग सिर्फ कॉरपोरेट में भरा हुआ है। आईएएस जो 80 चलाते हैं इस देश को, उसमें भी आप देखिएगा तो 2 ओबीसी मिलेंगे, वो तो ओबीसी पे पूरा पड़े हुए हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सामने सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान। तो सीना ठोक के काय कह कि हम ओबीसी हैं बिहार में। तो ओबीसी यदि कोई है तो कहता है कि हम ओबीसी हैं, तो इसमें क्या गलत करता जो अगर कह रहा कि 4 जात है मेरे लिए, तो उसी 4 जात में अपना बताते हैं। किस सिलसिले में उन्होंने बताया, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया? जिस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया होगा जरूर सही बताया होगा। बिहार गए इसीलिए वहाँ ओबीसी बताना नहीं, बिहार और बंगाल की बात नहीं है। ओबीसी तो सभी जगह हैं, एससी एसटी तो सभी जगह हैं, तो सभी जगह तो कोई कहते नहीं फिर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जिस पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा होगा उस पृष्ठभूमि को ही ध्यान में रख करके ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सही कहा होगा। राहुल जी कह रहे हैं कि वादा नहीं पूरा हुआ 10 साल में। राहुल जी कह रहे हैं कि वादा नहीं पूरा हुआ 10 साल में। राहुल जी का काम है ऐसी ही बातों को कहना और बेवजह जनता को गुमराह करना। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसमें तो अब देश की जनता को कोई संदेह नहीं रह गया है। और मोदी जी हर उस वादे को पूरा करने का काम करते हैं जो उन्होंने कभी किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को देखिएगा पांडे जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो में कहा उसको पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ काल से ही मैनिफेस्टो में ये था ना कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 370 हटाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो पूछते थे लोग कि राम मंदिर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, तो हम लोग यही ना कहते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ राम लला का जन्म है। ठीक है, लेकिन ऐसा सब कोई चर्चा कर रहा है। कई नेता तो है भाजपा में भी, डरे आपका मुंह पे नहीं बोलता होगा, हमको तो बोलता है लोग व्हाट्सअप कॉल करके कि रिकॉर्ड नहीं कर ले। हम बोले कि हम वैसा आदमी है नहीं, तो फिर भी वो लोग नहीं मान रहा है। कह रहा है कि बीडी राम जी ये कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते हैं वो ज़्यादा करते हैं। बोले टिकट में आपका कैसे सेटिंग लग गया, वो लोग इसी में परेशान है। कह रहा कि यहाँ तो बहुत लोग दावेदार था, कौन ही तिगड़म चल दिए हुआ जाके। लोग कह रहा कि कोई बरम पेच लेके गए थे आप, जिसका फंसा दिए। लोग आरजेडी से भी ज्वाइन किया था, यहाँ जेबीएम से भी ज्वाइन किया था, उस सब लाइन में था। ये ऐसे लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति का पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर टिकट देती है? परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देती है, किसी के सोर्स पैरवी के आधार पर पांडे जी टिकट नहीं देती है। लोहरदगा का काट लिया, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। जरूर भारतीय जनता पार्टी के नज़र में ऐसा होगा कि कहीं ना कोई बात होगी, कोई जिसके आधार पर पार्टी डिसाइड करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, यहाँ से रिकमेंड होकर के नाम जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमेटी के माननीय सदस्य लोग बैठते हैं, उसके बाद से पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, उसके बाद अंतिम फैसला होता है। आपका तो किससे बढ़िया पड़ता है, अमित शाह से कि मोदी जी से? सभी हमारे वरीय, हमारे पूजनीय हैं। सुने राजनाथ सिंह से आप पैरवी लगवाए थे अपना
टिकट के लिए कि आपका ससुराल है, हम नहीं देखेंगे तो क्या देखेगा? मेरी कोई पैरवी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैंने कभी किसी चीज़ के लिए पैरवी नहीं लगाई। ये तो राजनीति की बात है, मैंने वो ट्रांसफर पोस्टिंग में कभी किसी से पैरवी नहीं की। ये मेरा इतिहास है, मेरा रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आपके पीछे लंका लगौले है कुछ लोग, गढ़वा में देख रहे हैं, वहाँ हम गए, पूरा बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं, कह रहा है कि नहीं चलेंगे बीडी राम। आज सब जगह सब तरह के लोग होते हैं, बड़ा परिवार है, मतभेद होता है, उन मतभेदों को बैठ करके मिल करके आदमी सुलझाते रहता है, लेकिन कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद है ना। दो चार लोग जो अपना इस तरह की राजनीति करने में विश्वास करते हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन आपका मंडल अध्यक्ष लोग प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी भेज दिया, प्रदेश अध्यक्ष बोले कि बीडी राम जी देख लेंगे, उन लोगों से मिल लेंगे, तो आप मनाए होना है कि मतलब छोड़ दिए? अपने ही लोग मान गए ना, अपने ही लोग क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि नहीं, हम लोग को कोई गिला शिकवा नहीं है, हम लोग मिल बैठ करके बात कर लेंगे। वो तो आप पुलिस थे, जानते हैं कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाता है। नहीं, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराए हैं। आप देखिए, हम जो भी बात बोलते हैं ईमानदारी पूर्वक बात करते हैं और सच्ची बात करते हैं। हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अपने से कराया है। ये आप कहीं से भी पता कर लीजिए। मैं क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने जाऊंगा? मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कराने के? हाँ, यदि किसी को शिकायत है तो निश्चित रूप से हम उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ तो होगा आपके पास ऐसा तिलिस्म की टिकट ले लिए, क्या कि आपकी बहुत लोग लगा था आपके पीछे। अच्छा, यूपीएससी में जब हम आए तो उस समय भी हम तिलस्म नहीं, वो तो कलम का ताकत नहीं, है। वो कलम की ताकत है, ये मेरी सेवा की ताकत है। मैंने जनता की सेवा की है, उसी की ताकत है। अच्छा, आपकी आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा पलामू में? देखिए, पलामू में बेरोजगारी की समस्या है, पलायनवाद की समस्या है। जपला सीमेंट फैक्ट्री जो थी वो बंद हो गया है, रेहला एक फैक्ट्री सिर्फ है। तो हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कल कारखाना लगे, फैक्ट्री लगे, लोगों को रोज़गार मिले, पलायनवाद की जो समस्या है वो दूर हो सके। और हमारी सरकार रहती है आज स्टेट में, तो बहुत हद तक ये समस्या का समाधान हो गया रहता। बड़ी लालची आदमी हैं आप। मतलब केंद्र में आप चाह रहे हैं कि हमारा सरकार बन जाए, फिर राज्य में भी बन जाए, तब हम काम करें। इसमें लालच की बात नहीं है पांडे जी, ये हकीकत है। अब मैं उदाहरण दे करके आपको बताता हूँ कि कैसे मैं सही कह रहा हूँ। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक पार्ट झारखंड को भी मिला है, ठीक है। हमारा दोनों ज़िला जो है, पलामू और गढ़वा, ये दोनों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं। तो कायदा यही है ना, होना भी यही चाहिए ना, कि जो पीछे पड़ा हुआ है उसको आगे ले आया जाए, उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो हमारे जो पलामू और गढ़वा ज़िले हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यदि भवनाथपुर में, जहाँ पर कि ममता भूइयाँ जी हैं आपके सामने, महिला का जोर है, 33% आरक्षण अभी आप ही लोग दिए हैं, भले भविष्य में लागू होगा, तो आपको लग रहा है कि दिक्कत करते कि महिला लोग तो है अच्छा खासा संख्या? नहीं, कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है। और पिछली बार भी महिला थी, वो जो दुलाल भूया जी मंत्री जो थे, उनकी मतलब कि बहन यहाँ से चुनाव लड़ी थी, क्या उनको वोट मिला आपको पता ही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का नाम काफ़ी है, राम का नाम काफ़ी है, कि मतलब आपको लग रहा है कि नहीं मेरे काम पे भी वोट मिलेगा? ऐसे तो मोदी जी का ही नाम काफ़ी है। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने काम किया है। आप जनता से पूछ सकते हैं कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, जनता ही इसका आकलन करती है। अच्छा, एक बात बताइए, जो इनोसेंट है, फर्स्ट टाइम वोटर है पलामू में, उसको क्या बोलिएगा, क्यों आपको वोट दे और दूसरा पार्टी को ना दे? इसलिए वोट दे भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। मोदी जी ही ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश को आगे ले जाएंगे। उनका वो न परिवारवाद में विश्वास करते हैं, न किसी अन्य प्रकार की उलझुल बातों में विश्वास करते हैं। उनके सामने सिर्फ देश हित है, और देश हित को ही ध्यान में रख करके
वो केंद्र सरकार की सारी योजनाएं बन रही हैं और केंद्र सरकार के द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो तो कहेगा ना कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिए आप लोग, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी तो सोचेगा फर्स्ट टाइम वोटर कि सही में हम बेरोजगार हैं आज तक। देखिए, जनता आजकल बहुत जागरूक हो चुकी है। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कर रहा है, इसकी विवेचना जनता भली भांति करती है। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो तो और ज़्यादा सही ढंग से विवेचना करते हैं। वो तो जागरूक ज़्यादा हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, हर प्रकार का उनके पास ज्ञान होता है और वो अपने ज्ञान के आधार पर वो ज़रूर सही नतीजे पर पहुँचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही सही पार्टी है, जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे लेकर के जाएगी। एक बात बताइए, अभी रूटीन में क्या चेंजेज आया? सुबह में कितना बजे उठ रहे हैं, रात तक कितना बजे सो रहे हैं? रूटीन में अभी कोई चेंजेस नहीं आया है। सवेरे ही मैं उठता हूँ, करीब करीब 4:30-5 बजे मैं उठ जाता हूँ। जो अखबार आए रहते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। जो जनता आई रहती है, लोग आए रहते हैं, उनसे मिलने का काम करता हूँ और जहाँ पर का कार्यक्रम बना हुआ है वहाँ जाने का। तो कांग्रेस कहता है आपको अखबार पढ़ने की ज़रूरत का, आप लोग तो कब्जा कर लिए हैं मीडिया पे। बोले टीवी अखबार वही छापेगा जो आप चाहिएगा, वही दिखाएगा जो भाजपा का मुद्दा है। ऐसे तो खुलेआम कर रही है कांग्रेस। अभी कहे कि आप लोग डरा के धमका के बॉन्ड खरीदवा लिए। कहने सार्वजनिक होगा तो बोले कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई अनर्गल बात करने से किसी को कोई रोक सकता है क्या? खूब अनर्गल बात कीजिए। मैंने तो बार बार कहा आपसे कि वो जनता खुद समझती है कि क्या सही है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, और जनता इसकी विवेचना भली भांति करती है। लेकिन सीए क्यों लाया? नामधारी जी पूछ रहे हैं 6 साल पहले जब पास हुआ संसद में, अभी काहे लाए? और क्या ये भारत जो सेकुलर देश है वो सिर्फ दूसरे देश के नागरिक को इसलिए अपना नागरिकता नहीं देगा कि वो मुसलमान है और बाकी दूसरा जाति को दे देगा क्योंकि वो गैर मुस्लिम है? बोले कि मुसलमानों से इतना नफरत काहे है भाई भारत को? भाई किसी तरह का कोई नफरत नहीं है। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। आप सुन लीजिए मेरी बात। जहाँ तक सीएए की बात की, जब पार्लियामेंट में पेश हुआ था उसी समय हुआ था कि इस सीएए से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। बिल्कुल। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार बने हैं उन्हीं के लिए है। वो जो आकर के बसे हुए हैं भारत में और सालों साल से उनको नागरिकता नहीं मिली है और सब प्रकार के अधिकार से वंचित हैं, उन्हीं को नागरिकता देने का काम किया जाएगा। जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वो पाकिस्तान में थोड़े प्रताड़ित हो रहे हैं। वहाँ तो हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हैं, वहाँ तो जैन ही प्रताड़ित हो रहे हैं, तो वो तो सिख ही प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जो प्रताड़ना को भी बीडी राम जी अब हिंदू मुस्लिम से जोड़ रहे। प्रताड़ना तो प्रताड़ना, बोला वो देश छोड़ के आया, कोई शौक से थोड़ी आता है। तो वही तो हम और यहाँ अपना नहीं रहे। बोले नहीं, एक इंदिरा गांधी थी, तिब्बत के लिए दरवाजा खोल दिया चाइना ने जब उनके साथ अत्याचार किया। उस समय वो कहती कि हिंदू हो जाओगे तब हम लेंगे। आप मेरी बात समझिए। प्रताड़ना जिसकी होगी उसी के बारे में ना प्रताड़ना कहा जाएगा कि आपको प्रताड़ित किया गया या मुझको प्रताड़ित किया गया और उनको प्रताड़ित किया। उनको प्रताड़ित ही नहीं किया गया तो उनको कैसे कहेंगे कि प्रताड़ित करें? पर डर तो इस बात का है ना कि आपके अमित शाह कह रहे हैं कि ये क्रोनोलॉजी को समझिए, सीएए के बाद एनआरसी लागू करेंगे, फिर आप कहेंगे कि तुम्हारे पास देखेंगे वो हिंदू है इसको भारत का नागरिकता मिल गया, मुस्लिम है इसको भेजो जी रिहेबिलिटेशन सेंटर में, उसको बंद करो। ये सब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन चलाया जा रहा है। वास्तविकता इससे बिल्कुल कोसों दूर है। किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है और एक सिद्धांत के आधार पर ये निर्णय लिया गया। जेएमएम कह रहा है कि आप बाहरी हैं इसलिए आपको वोट नहीं देना चाहिए। बोल रहा है झारखंडी अस्मिता की रक्षा कौन करेगा? झारखंड किसके लिए बना? संविधान पढ़ना चाहिए। ऐसे लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट का मेंबर होने के लिए कोई भी कहीं से जाकर के
लड़ सकता है, लड़ लेकिन सकता वो है, जनता उसको से ये भारत कह का रहे हैं कि नागरिक आपको नहीं दे वोट। तो कहने के लिए कहें, हम तो अब पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, दूसरी बार नहीं लड़ रहे हैं, तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, तो पहली बार भूल गए, दूसरी बार भूल गए, तीसरी बार याद आ रही है। 32 सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण कह रहे हैं कि जब यहाँ 12 सांसद है बीजेपी के, ये लोग 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डलवा रहे हैं? राजभवन को फ़ोन कर देते हैं और ये लोग रुकवा देते हैं मेरा काम यहीं पे। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को कि राजभवन को कोई फ़ोन करता है? हाँ, वो तो कह रहे पूरा इशारा पे चल रहा है राजभवन आपके। अब उनके कहने के लिए क्या कहे आदमी? तो जब उनकी, इसका मतलब कि उनकी सरकार जब होती होगी तो वो राजभवन को फ़ोन करते होंगे। इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आदिवासी विरोधी हैं आप लोग, इसीलिए जेल भेज दिया। बोले कि भुइयारी ज़मीन का केस उठा ले बीजेपी के पास तो बहुत सारा तिकड़म है, एजेंसी है, कितने लोग उस पर बसे हुए हैं, कितने लोग हैं। और जब वो नाम से भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं किया हेमंत जी को, ज़बरदस्ती कोई ज़मीन बता के आप कह रहे हैं कि हेमंत जी का और जेल भेज दिए। मनीष सिसोदिया जी भी कहते थे कि हमको गलत फंसाया गया। आज बेल नहीं हो रहा है, कितने दिनों से जेल में बंद है? बिना आधार के, बिना सबूत के इतने दिनों तक किसी को जेल में रखेगा क्या? कोर्ट किसी को परमिशन देगा क्या जेल में रखने के? हेमंत जी बेल भी अप्लाई नहीं किए हैं, वो तो इस खिलाफ गए हैं कि गिरफ्तारी ही गलत है। उनको पता है कि बेल मिलने वाला नहीं है। बेल का हम अप्लाई करके क्यों, मतलब कि बेल अपनी हंसी उड़ाए। अच्छा, आप जब अधिकारी थे तब से चंपई सोरेन को जान रहे हैं, उससे पहले से भी जान रहे होंगे आप। चंपई सोरेन तो परिपक्व राजनेता हैं, वो आएंगे आपके खिलाफ प्रचार करने। मेरे खिलाफ जिनको आना है प्रचार करने के लिए आए, लेकिन जहाँ तक चंपई सोरेन जी का नाम है, उनको जानने का सवाल है। मैं चंपई सोरेन जी का, जैसे आपने नाम सुना है, मैंने भी ऐसे ही नाम सुना है। मेरा कभी उनसे कोई देखा दर्शन तक नहीं हुआ है। ठीक है, मोदी जी को बुला रहे हैं आप, अपनी यहाँ सभा कराएंगे पलामू में? वो तो उनके कार्यक्रम पर निर्भर करता है। हम तो हमेशा चाहेंगे कि वो आए। चतरा और धनबाद काहे फंसा हुआ है? अब ये तो मुझसे मत पूछिए, मुझे पता नहीं है। दूसरे दल से लोगों का इंतजार हो रहा है कि कुछ? मुझे बिल्कुल इसकी जानकारी नहीं है, सचमुच जानकारी नहीं है, और जानकारी मुझे हो भी नहीं सकती। धन्यवाद सर, समय दिए धन्यवाद इतना। जी। ईश्वर करे कि आप सफल हो अपनी योजना में। कह रहे काम भी बोल रहा है और मोदी का नाम भी बोल रहा है। 400 पार का नारा यूं ही नहीं लगा। कह रहे जनता तय करेगी, प्रचार जिसको करना है मेरे पक्ष में करना है या मेरे विपक्ष में करना है, जनता तय कर लेगी। कह रहे दूसरी बार नहीं, ये तीसरी बार हैं हम, और जनता हमको भी जानती है और हम भी जनता को जानते हैं। तय आपको करना है, सोचना आपको है। बटन दबाने से पहले सोच समझकर अपना मत दीजिएगा कि किसके हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in